बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोमक यानी कि मैदे के अंदर डायजेशन के परिणाम में सबसे पहले डायजेशन के लिए हमने पढ़ा है कि जो पीछे से जब ये आएगी ना मैदे के अंदर, यहाँ से आएगी मैदे के अंदर, ये एसोफेगस आ गया। एसोफेगस का कनेक्शन है किसके साथ? मैदे के साथ है, सही है। अब मैदे से इसके अंदर इसका मैदे स्टमक एसोफेगस से मैदे के अंदर खुराक नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे लगा होगा एक रिंग, ठीक है, रिंग लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक रिंग लगा होगा। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, दूसरी तरफ स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ से देख, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब यहाँ पे एक रिंग लगा होगा, ठीक है। यहाँ वाला रिंग जब खुलेगा जब यहाँ से खुराक आएगी, ठीक है। और यहाँ वाला रिंग जब खुलेगा जब यहाँ से खुराक वापस बाहर जानी होगी स्टोमक के अंदर से, सही है। ये है हार्ट की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? कार्डियाक स्फिंक्टर। हार्ट को कहते हैं कार्डियाक, हार्ट को यानी कि दिल को कार्डियाक भी कहते हैं, ये याद रखना। A special ring of muscle is present at the junction between the esophagus and stomach. एसोफेगस यहाँ से ऊपर से एसोफेगस आ रहा ना, ठीक है। एसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन यानी कि एसोफेगस और स्टोमक के जोड़ पर, एसोफेगस और स्टोमक के जोड़ पर, इन दो एसोफेगस और स्टोमक के जोड़ के दरमियान में एक स्पेशल रिंग मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डियाक स्फिंक्टर कहते हैं। वो चलने दे। दिस इज कॉल्ड कार्डियाक स्फिंक्टर। The cardiac sphincter contracts and closes the stomach. So cardiac sphincter contract करेगा और stomach को close कर देगा. So it prevents the food contact from moving back into the esophagus. जब ये यहाँ पे लगा होगा sphincter, sphincter कहते हैं गेट बंद करने के लिए एक तरह से मसल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर ट्यूब आ रही है ना एसोफेगस की, तो उसमें से अब खुराक अंदर नहीं जा पाएगी। तो जब ये स्फिंक्टर कंट्रैक्ट करेगा तो स्टमक से वापस खुराक वापस बाहर जा पाएगी? कोई नहीं जा पाएगी। तो यही बात वगैरह। सो इट प्रिवेंट्स द फूड कंटेंट, ये फूड के कंटेंट यानी कि फूड के मवाद को, कंटेंट मवाद को भी कहते हैं, ठीक है। मवाद यानी कि जो फूड पड़ी हुई है इसके अंदर, फूड कंटेंट फ्राम मूविंग बैक इनटू द एसोफेगस, कि वापस एसोफेगस में जाने से ये रोकता है, ठीक है। जब खुराक आएगी तब ये खुलेगा, और जब खुराक वापस जाने जाएगी तब ये बंद हो जाएगा ताकि उस खुराक वापस न जा सके। It opens when a wave of peristalsis comes down from the esophagus. ये जब भी ओपन होगा जब पेरिस्टालसिस की एक वेव ऊपर से आ रही होगी, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा है ना यहाँ पे, यहाँ से जब ये वेव ऑफ पेरिस्टालसिस की लहर आ रही है, ठीक है, लहर है ना, ये देखो लहर ऐसी होती है ना, तो ये लहर आ रही है, और जैसे लहर आएगी तो यहाँ से स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और खुराक स्टोमक में अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया इसका, क्या चीज़ पढ़ा हमने इसकी, यहाँ पे एक एंट्रेंस के अंदर फूड कैसे आ रही, ठीक है। अब हमने पढ़नी है स्टोमक की लोकेशन, स्टोमक है कहाँ पे, ये तो खुराक की एंट्री कैसे हो रही है पढ़ा। अब स्टोमक की लोकेशन पढ़नी। द स्टोमक इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। डायफ्राम के नीचे, बिलो कहते हैं नीचे को, डायफ्राम के नीचे मौजूद है। स्टोमक इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम इसको कहते हैं, ये जो हमारी इसकी नाली होती है इसकी, है ना, जैसे कि हमारा ये डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ डायफ्राम के नीचे ये वाला एरिया हमारा डायफ्राम का एरिया कहलाता है, जो हमारी रिब्स के नीचे होते हैं। ये बिल्कुल यहाँ वाला एरिया ना, यहाँ इसका एरिया यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम कहलाता है हमारा, सही है। स्टोमक इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, स्टोमक डायफ्राम के नीचे मौजूद है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो पेट की जो कैविटी है ना उसकी लेफ्ट साइड में मौजूद है, ठीक है। इट इज इलास्टिक मस्कुलर बैग, ये एक इलास्टिक यानी कि लचकीला मस्कुलर बैग होता है, ठीक है, थैली की तरह की होती है। इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम, ये फूड को थोड़े वक्त के लिए स्टोर करता है, ठीक है, जिस दौरान में इसकी डाइजेशन हो जाती है। सो इट मेक्स द फीडिंग डिसकंटिन्यू, लिहाजा ये फीडिंग यानी कि जो खाना पीना है उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। एक तो होता है कंटिन्यू मुसलसल, एक होता है डिसकंटिन्यू यानी कि मुसलसल का ख़ात्मा करना, ठीक है। वो किस तरह के, जब इसके अंदर खुराक स्टोर हो जाएगी ना तब तो हम और मज़ीद खुराक नहीं खा पाएंगे। तो फीडिंग यानी कि जो हम फीड कर रहे थे, फीडिंग कहते हैं खाने पीने को, तो खाना पीना जो कर रहे थे वो क्या हो रही है, जब हमारा पेट भर जाता है ना तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो स्टोमक है वो क्या हो गया, भर गया, ठीक है। तो यह फीड को हमने क्या कर दिया, रुकवा दिया इस तरह, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि पहले खाना हम खाते जा रहे थे, तो इसके अंदर जैसे इस फूड ये भरा तो ये फीडिंग डिसकंटिन्यू हो गई। सो इट मेक द फीड, इट आल्सो पार्टली डाइजेस्ट द फूड, ये फूड का डाइजेशन भी करता होता है, ठीक है। पार्टली यानी कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मुंह में हो गया, थोड़ा बहुत मैदे में हो गया, थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, स्टोमक का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक,
स्टोमक वाल इज कंपोज ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। स्टोमक का जो वाल है ना वो 3 लेयर्स की बनी होती है। एंड आउटर लेयर जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, मिडल लेयर जो स्मूथ मसल्स का होता है, और जो इनर लेयर है वो म्यूकोसल सेल। आउटर लेयर देखो 3 लेयर है ना इसकी। आउटर जो 3 लेयर है, दीवार इसकी जो दीवार है ना, दीवार ठीक है, वो कितने लेयर की बनी है? 3 लेयर। आउटर जो बाहर सबसे बाहर वाली दीवार है वो कनेक्टिव टिश्यू की है। मिडल लेयर इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल। दरमियान वाली लेयर की इसकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। देयर आर 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। अब मसल भी 2 लेयर के हैं। जो जैसे हमने पढ़े थे कि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस में पढ़ा था ना कि सर्कुलर और लंगचूरनल मसल है, तो यहाँ भी जो मसल्स हैं वो कौन से? सर्कुलर एंड लंगचूरनल मसल मौजूद है, ये भी पढ़ेंगे हम। देयर आर 2 लेयर्स। द आउटर लेयर इज लंगचूरनल मसल की है और इनर लेयर क्या है? सर्कुलर मसल की। अब डेफिनेशन की जाएगी हैं किसकी? सर्कुलर और लंगचूरनल की डेफिनेशन की जाएगी। अब डेफिनेशन नहीं करनी, बस वो अलग है, ये अलग है। वो भी यही है ना, ऊपर से वो भी इन एलिमेंटे के नाल आ रही है ना, देखो ऊपर से आ रही है एसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ कंटिन्यू हुए हुए सर्कुलर लंगचूरनल मसल। बस इसके बाहर एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू की है और अंदर कौन सी है जी? म्यूकोसा की लेयर है। देखो ना इसकी 3 लेयर्स हैं। ये है जी एक लेयर। इसकी फ़र्ज़ किया हमने कोई स्टोमक का टुकड़ा लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ठीक है, उसकी हमने 3 लेयर देखी। एक लेयर आउटर ये बिल एक मिनट, आउटर लेयर इज मसल, ये था स्टोमक, ठीक है। इसका हमने ये वाला पीस लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसको देखा, ठीक है। अब ये इनर मोस्ट ये वाली लेयर है, ये इनर देखो, अब इसकी 3 लेयर बनेगी। एक लेयर और दरमियान में दूसरी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी, ठीक है। दरमियान में दूसरी लेयर की एक सर्कुलर लेयर है और एक लंगचूरनल, यानी कि एक लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, 3 लेयर है। ये बिल्कुल आउटर लेयर है, ठीक है। ये इनर लेयर है, ये मिडल लेयर। अब मिडल के आगे 2 पार्ट्स हैं। मिडल का आउटर वाली जो है ना वो सर्कुलर है और इनर वाली क्या है? लंगचूरनल। समझ आ गई, लंगचूरनल है, ठीक है, लेयर बनी हुई। आउटर सॉरी लंगचूरनल है, ओ को एल से याद रखना, ठीक है। आउटर लंगचूरनल, और लंगचूरनल में ओ आ रहा है, देखो यही आ रहा है लंगचूरनल में। आउटर वाली लंगचूरनल। इनर क्या लेयर होगी? मसल्स की लेयर, यानी कि इनर लेयर स्मूथ मसल्स की है ना। मसल्स के आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इनर लेयर किसकी? मसल्स की है ना, तो आगे समूथ मसल के 2 टाइप है। स्मूथ की आगे 2 टाइप है, एक सर्कुलर हो सकते हैं और लंगचूरनल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 3 लेयर होगी। आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स की। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, द आउटर इज लंगचूरनल मसल एंड इनर इज सर्कुलर मसल। दीज मसल लेयर्स हेल्प इन, अब इन मसल्स का क्या काम है? सिर्फ ये मसल्स का काम याद करना कि हेल्प इन चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड। चर्निंग और मिक्स, चर्निंग क्या था? चबाने को। पीछे दूसरा वर्ड था चर्निंग, चबाना वो मैस्टिकेशन था, ठीक है। वो दांतों के जरिए से चबाने को मैस्टिकेशन कहेंगे। यहाँ पे मैदे खुद ब खुद मैदे की दीवारें कंट्रैक्ट, स्मूथ मसल है ना, मसल का काम क्या होता है? कंट्रैक्ट करना, यही काम होता है ना मसल का। मसल क्या करते हैं? जैसे कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैदे की जो दीवारें हैं स्मूथ मसल की बनी, वो दीवारें एक दूसरे के साथ इस तरह से कंट्रैक्ट करेंगी और क्या कर देंगी? मिक्सिंग फूड कर देंगी, ठीक है। इस फूड को थोड़ा बहुत वो भी कर देंगे ताकि मिक्स हो जाए। ये हमारे पेट के अंदर मैदा करता है ये काम, ठीक है, क्योंकि मसल है ना, मसल का काम होता है कंट्रैक्ट करना। टर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड, ये मिक्स टर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड में इन्वॉल्व है। विद स्टोमक सेक्रीशन, मिक्स किसके साथ करेंगे? स्टोमक, यानी कि मैदे की जो अपनी सेक्रीशन होगी ना, मैदा जो चीज़ें अपने खारिज करेगा, ठीक है, खारिज करने वाली चीज़ें, मैदा जो चीज़ें खारिज करेंगे उनको स्टोमक सेक्रीशन कहेंगे, ठीक है। और ओरल कैविटी में जो सेक्रीशन खारिज होंगे वो ओरल कैविटी की सेक्रीशन कहलाएंगे। समझ आई? ध्यान इधर दे दो। उसके इनर लेयर इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद मैनी ग्लैंड्स, जबकि जो इनर लेयर है ना सबसे अंदर लेयर वाली, ठीक है। ये फर्ज क्या है? ये मैदा है ना, ठीक है, इसकी ये बैरूनी है, ठीक है, ये और ये लंगचूरनल जो है ना, ये बैरूनी है बिल्कुल, ठीक है। ये लंगचूरनल और ये वाली जो है ना ये सर्कुलर है, उससे छोड़ दे, समझ आ ले। ये इनर लेयर होगी, ठीक है। ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर और ये इनर लेयर, सही है। ये आउटर लेयर, आउटर बिल्कुल बाहर की तरफ होगी, इनर बिल्कुल अंदर की तरफ होगी, और दरमियान वाली दरमियान में होगी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जी अब देखो जी, टर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड में इन्वॉल्व है कौन सी? दरमियानी लेयर, ठीक है।
और जो बल्कि बिल्कुल इनर लेयर है, इनर लेयर इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आउटर लेयर भी कनेक्टिव टिश्यू की, इनर लेयर भी कनेक्टिव टिश्यू की विद मैनी ग्लैंड्स। अब इनर लेयर के अंदर काफ़ी सारे ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, आउटर लेयर में कोई ग्लैंड, इनर लेयर में ग्लैंड होंगे। दिस लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा, इस लेयर को म्यूकोसा कहेंगे। द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक पोसेसिस, यानी यहाँ पोसेसिस की जगह आप हैव भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैव ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके अंदर ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के शेप के, ठीक है, ट्यूब शेप के ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक कहते हैं स्टोमक, हाँ, गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप ऑफ सेल से बने हैं? 3 काइंड ऑफ सेल से। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल, म्यूकोसल सेल्स, पैलेटल ऑक्सियंटिक सेल्स, ज़ाइमोजन सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल, म्यूकोसल सेल्स, पैलेटल ऑक्सियंटिक सेल और ज़ाइमोजन सेल। जो म्यूकोसल सेल है वो क्या खारिज करेंगे म्यूकस। पैलेटल ऑक्सियंटिक सेल सेक्रेट यानी कि खारिज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ज़ाइमोजन सेल सेक्रेट खारिज करेंगे पेप्सिनोजिन, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, अब हमने पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। द सेक्रीशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कलेक्टिवली यानी कि मजमूई तौर पर, ठीक है, तमाम इन तीनों की जो सेक्रेशन है ना, इनको मिलकर क्या कहेंगे गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। जूस किस तरह का होता है, जैसे हम उल्टी करते हैं ना, तो उल्टी के अंदर हमें कटा कटा लगता है वो, यानी कि थोड़ा तजावियत महसूस होती है जब हमारी उल्टी लगती है, तो हमारे मैदे में से होकर आ रहा, तो उस मैदे के अंदर तजाब भी पड़ा होता है, HCl पड़ा होता है, म्यूकस होता है उसके अंदर, ये पेप्सिनोजिन एंजाइम भी होता है, तो इसी की वजह से हमारे वो लगता है थोड़ा ना, ये क्या कहते हैं, इसी की वजह से हमें ये वो लगता है, तजावियत महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर HCl भी होते हैं। उसके बाद है जी गैस्ट्रिक जूस बता दिया ना। द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रेगुलेटेड बाय स्मेल, साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस रेगुलेट कहते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ कोई खुराक की स्मेल आपको लगी अच्छी, तो गैस्ट्रिक जूस खारिज ज़्यादा होगा। जैसा हम कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया ज़्यादा, कोई हमारी पसंदीदा चीज़ आ जाए, ठीक है, उसको नज़र से हमें अच्छी लगे, या कोई चीज़ किसकी स्मेल अच्छी लगे हमें, ठीक है, स्मेल, साइट एंड क्वालिटी में अच्छी लगे कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमारे मुंह में पानी ज़्यादा आ जाता है, तो वो तो सलाइवा सेक्रेशन है ना, ये गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन भी हमारी मैदे के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ठीक है, तो ज़्यादा खारिज होगा, यानी कि अगर, यह भी मैं बताता हूँ कैसे रेगुलेशन को ना, एंड पे बताता हूँ। उसके बाद है म्यूकस। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल है, म्यूकस है, HCl और पेप्सिनोजिन, ये चीज़ें शामिल है ना गैस्ट्रिक जूस में। तो म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस इज अ थिक सेक्रेशन, म्यूकस एक थिक यानी कि गाढ़ी सेक्रेशन है, गाढ़ा होता है म्यूकस। इट कवर द इनर साइड ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक यानी कि मैदे के इनर साइड को, क्योंकि ये कहाँ से खारिज हो रहा है, सेक्रेट म्यूकस, तो म्यूकस सेल से खारिज हो रहा है, म्यूकस सेल से खारिज हो रहा है ये चीज़, सही है। देखो म्यूकोसल सेल से खारिज हो रहा है ना, म्यूकोसल सेल ये सारे ग्लैंड्स कहाँ मौजूद है, इनर लेयर के ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो इनर लेयर को कवर करेगा म्यूकोसल सेल, सही है। म्यूकस जो ऊपर सेक्रीशन होगा, सो ये कवर करेगा, क्यों? सो दैट ये जो है ना इनर लेयर को कवर करेगा, क्योंकि इनर लेयर को क्यों कवर करेगा? सो दैट द अंडरलेइंग वाल ऑफ स्टोमक यानी कि मैदे की जो अंडरलेइंग वाल है ना, वो कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, क्योंकि जब तेज़ाब खारिज होगा ना, तो तेज़ाब जो मैदे को भी रगड़ देगा, साथ में मैदे को भी ख़राब कर सकता है, तो इसलिए कुदरत ने अंदर निज़ाम रखा कि साथ में म्यूकस खारिज होता है, वो म्यूकस पहले लेयर बनाता है स्टोमक के ऊपर, ठीक, उसके बाद HCl आता है, सही है। उसके बाद ये HCl का काम क्या होगा? HCl इज सेक्रेटेड इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, वो थिक सेक्रेशन है, और ये कंसनट्रेटेड कहते हैं, भी गाढ़े को ही कहते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड भी यानी कि जिसकी कंसनट्रेशन यानी कि मिकदार, ठीक है, ज़्यादा हो, जिसकी मिकदार, तो जिसकी मिकदार क्या हो, ज़्यादा होती है, कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा, ठीक है, ये भी गाढ़े को कहते हैं। इट एडजस्ट द pH, इस HCl कहते हैं एसिड है ना, तो एसिड का काम हमेशा pH को सेट करना ही होगा, ठीक है। इट एडजस्ट, ये मेंटेन यानी कि बैलेंस करेगी pH और स्टोमक यानी कि मैदे की इस pH को मेंटेन करेगा, एंड मेक्स और इट्स pH 2 to 3, और इसकी pH को 2 से 3 बना देगा, फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन कहते हैं, ये पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, अभी पेप्सिन के लिए क्या होगा, समझ आगे समझ आ रही है। इट आल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट, एक काम तो ये है कि भाई pH को मेंटेन करेगा, दूसरा फूड को भी, क्योंकि तेज़ाब है ना, तो तेज़ाब भी थोड़ा नरम कर देगा। तीसरा काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देगा,
कमिंग विच फूड, जो कि फूड के ऊपर थोड़ी बहुत रोटी के ऊपर जरासीम बढ़ जाते हैं ना। उसके बाद ये पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, इट इज़ सेक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजिन, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन इज एन एंजाइम, पेप्सिन एक एंजाइम है, इट इज़ सेक्रेटेड, ये खारिज होता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। देखो पेप्सिन जब इनएक्टिव मतलब कोई जो मैं एक्टिव बता ना रहा हो। हूँ जो कि एक्टिव ना हो, देखो मेरी बात सुनो। पहले हमने पढ़ा कि पेप्सिनोजिन खारिज हो रही, कहाँ से खारिज हो रही थी जी, ज़ाइमोजन सेल से। हमने पीछे पढ़ा ना, ज़ाइमोजन सेल से पेप्सिनोजिन खारिज हो रही, सही है। अब पेप्सिनोजिन जब खारिज हो ज़ाइमोजन सेल से, उसके बाद HCl खारिज हुआ कहाँ से, पैरेटल सेल से, ठीक है, या एक्सेंट्रिक सेल भी कहना है, इसको याद रखना ना MCQ में। तो HCl खारिज हुआ, उस HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजिन के ऊपर आके अमल किया, ठीक है, पेप्सिनोजिन के ऊपर आके HCl एक्ट किया, और पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन के अंदर। इनएक्टिव होता है। पहले पेप्सिनोजिन क्या थी, इनएक्टिव थी, ये इनएक्टिव हालत है, और पेप्सिन क्या है, एक्टिव हालत है, सही है। HCl का काम क्या, अभी समझ आएगी कि एडजस्ट द pH, और pH को 2 से 3 करती है फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन भी काम कर सके। ये पेप्सिन और पेप्टिन एक्टिव तो हो जाएगी, लेकिन काम भी जब करेगी जब pH क्या होगी इसकी, 2 से 3 pH होगी। एमसीक्यूज, हाँ, ये MCQ के तौर पे भी, और ये लॉन्ग। आगे मुश्किल है। पेप्सिनोजिन बिकम एक्टिव, पेप्सिन एक एंजाइम है, इट इज सेक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजिन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट हुई यानी खारिज हुई, उसके ऊपर HCl पड़ा आके, और HCl ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पेप्सिन के अंदर, ठीक है, जो कि एक एक्टिव हालत है, सही है। और ये काम भी कब करेगी, जब pH 2 से 3 होगी, pH पेप्सिन भी कम काम करेगा जब pH 2 से 3 होगी, ठीक है। तो HCl क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट भी करा रहा है पेप्सिन में, और pH भी 2 से 3 मेंटेन कर रहा था ताकि पेप्सिन काम कर सके। अब पेप्सिन का काम क्या है, दिस पेप्सिनोजिन बिकम एक्टिव पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन, ठीक है। या तो पहले से मौजूद एसिडिक मीडियम हो, यानी कि pH 2 से एसिडिक मीडियम, या मीडियम कहते हैं एसिडिक, माहौल वहाँ पे एसिडिक हुआ होगा, ठीक है, माहौल क्या हुआ होगा, जैसे की जरूरत ना हो, है जहाँ HCl की जरूरत ना हो। HCl की वजह से माहौल क्या हो गया, एसिडिक हो गया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ना। तो इस एसिड की वजह से वहाँ पे जो स्टोमक है, मैदा है, उसके अंदर क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो चुके हैं। उस एसिडिक मीडियम होने की वजह से पेप्सिनोजिन जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और तभी जाके एसिडिक मीडियम होने की वजह से ही, यानी कि 2 से 3 pH हो जाती है ना, 2 से 3 pH भी एसिडिक pH है, सही है। pH का जो स्केल है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, सेंटर इसका 7 है, सेंटर ये होगा 14 के दरम्यान 7। तो 7 से कम वाले जो है ना वो एसिडिक होते हैं, हमेशा एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होंगे, ठीक है, और 7 के ऊपर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो HCl जो है, देखो HCl pH कौन से करा, 2 से 3, तो एसिडिक मीडियम करा, ठीक है। और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर की pH 7 होती है हमेशा, ये याद रखना। जो नमक होता है वो भी न्यूट्रल होता है, उसका भी pH 7 होती है। तो उसके बाद जी इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये जो पेप्सिनोजिन है वो एक्टिव होगा किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में भी एक्टिव हो जाएगा, या पहले से मौजूद पेप्सिन होगी ना, उसकी मौजूदगी में भी पेप्सिनोजिन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दी पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या है, ये पेप्सिन हम कर रहे हैं, पेप्सिन के 2 से 3 pH कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसका काम ये है कि पेप्सिन हाइड्रोलाइज कहते हैं तोड़ देना, ठीक है, तोड़ देना जिसमें पानी निकले, ठीक है। जब पेप्सिन, अब तोड़ देना क्या, हम सिंपल मतलब हाइड्रोलाइज कहते हैं तोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। पेप्सिन तोड़ देती है प्रोटीन को एंड यील्ड पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये देखो प्रोटीन थी ना, तो पेप्सिन क्या करेगी, उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगी, पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ठीक है। ये जैसे हमने पीछे पढ़ा पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड कि हमने जो पीछे पढ़ा है ना, यहाँ पे जो पढ़ा हमने ओरल कैविटी के अंदर कि अमाइलेज या टाइलिन, ये क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये क्या किसको तोड़ता था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता था। यानी कि कौन से कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट की 2 टाइप मिसालें हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन। उनको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता था, इधर देखना, इधर देख, स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर, माल्टोज में, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ देता था। इसी तरह इसका क्या काम है कि पेप्सिन का क्या काम है कि पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को तोड़ता है, वो किसको तोड़ता था, कार्बोहाइड्रेट को,
ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। प्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता, कार्बोहाइड्रेट कौन सी? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ देता था। ये किसको? प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। सही है। के अब यहीं तक ये लेक्चर यहीं तक फिनिश करो।